चले जनाब, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो नेक्स्ट सोशल आइडेंटिटी है, उसको हम एथनिसिटी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? एथनिसिटी। एथनिसिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल बिलोंगिंग। जी बेटा, इट्स ऑल अबाउट अ सोशल बिलोंगिंग कि किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, इसमें आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें आपका कल्चर शामिल हो जाता है। ठीक है, एक मेटाफर यूज होता है एथनिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की बात है। ठीक है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की बात है। हर सोसाइटी के अंदर ये वर्ड जो यूज होता है, इसका मतलब क्वांटिटी नहीं होता लोगों की, इसका मतलब होता है मेजॉरिटी। इट मींस लोकल्स। ठीक है, वो सोसाइटी के लोकल्स हैं। और माइनॉरिटीज का मतलब होता है इमिग्रेंट्स। सही है, सोसाइटी के लेस पावरफुल ग्रुप्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। जैसे हमारी जैसी सोसाइटीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम, साउथ एशियन सोसाइटीज़ में क्लास डिफरेंशिएशन एक बड़ा मसला है, या जेंडर डिफरेंशिएशन बड़ा मसला है। यूरोपियन या फिर आप यूके या यूएसए की बात करते हो तो इन सोसाइटीज़ के अंदर आपको जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ जाएगा वो एथनिक वॉर का नज़र आएगा, जिसको हम रेसिज्म का नाम भी देते हैं। सही है, अच्छा, किसी भी सोसाइटी के जो लोकल्स होते हैं ना, अब उनको हम मेजॉरिटी कहते हैं, और जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स होते हैं हम उनको माइनॉरिटी का नाम दे रहे होते हैं। सही है, हर सोसाइटी, अब इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी ऑल्सो। सही है, अब कुछ सोसाइटीज़ के अंदर इफ़ यू गॉट अ नेशनैलिटी तो आपको मेजॉरिटी में काउंट करेंगे। सही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास ज़्यादा वही राइट्स होंगे जो दूसरों के पास है। अमेरिका की एग्जाम्पल है, मलेशिया की एग्जाम्पल है। मलेशिया में 3 नेशनैलिटीज़ हैं। सही है, जिनके पास वहाँ की वो है नेशनैलिटी है। ठीक है, 3 आप कह सकते हैं रेस कह सकते हैं। एक लोकल मलेज हैं। सही है, फिर दूसरे हैं आपके तामिल्स हैं। सही है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स आपको तामिल्स बनेंगे। और तीसरी हैं चाइनीज़। समझ, अब जितने बिजनेसेस हैं वो सारे आपको चाइनीज़ के कंट्रोल में नज़र आएंगे। जैसे वहाँ पर अगर बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो आपने अगर ग्रैब या ऊबर वगैरह चलानी है तो आपके पास मले नेशनल होना चाहिए ज़रूरी। इमिग्रेंट्स कैन नॉट डू दिस थिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम है मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। सही है, सोसाइटी के अंदर अब जो रोल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जितने भी मेजर रोल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके मेजॉरिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। सही है, अगर मैं आपको बात करूं, यूएई है में इमाराती, ठीक है, मलेशिया के अंदर मले, ठीक है, तो दीज आर द, ये मेजर रोल सोसाइटी के परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप ग्रैब की भी एग्जांपल, मलेशिया की एग्जांपल ये सारी डाल सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी के अंदर ये सोसाइटी के माइनर रोल्स करते हैं। ठीक है, अब ये माइनर रोल्स क्या हैं? अब ये तो मैंने 2 कंट्रीज की एग्जांपल क्यों दी है, इसके अंदर किसी इमिग्रेंट को, अब माइनॉरिटी रोल्स के अंदर क्या होता है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। माइनॉरिटी रोल्स का मतलब क्या है, वो उनको एक लिमिटेड रोल्स, मैंने यहाँ पे जो यूएई और मलेशिया की एग्जांपल दी है ना, वो देने की वजह क्या है, इन दोनों कंट्रीज़ की नेशनैलिटी किसी और को नहीं मिल सकती। मलेशिया बोलता है MM2H में आओ, 2.5-3 मिलियन रिंगिट जो है खर्च करो, लेकिन बेटा MM2H, मलेशिया माई सेकंड होम, इज नॉट योर फर्स्ट होम। यानी कि तुम्हें नेशनैलिटी नहीं देंगे बेटा हम, फिर भी समझ आई बात, विल नॉट गिव यू नेशनैलिटी। ठीक है, तो माइनॉरिटी जो होता है वो माइनर रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देसी इन यूएई, गोल्डन वीजा है, नेशनैलिटी नहीं, वीजा है, नेशनैलिटी नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू पासपोर्ट। ठीक है, अब मैं अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर क्या है, इफ यू गॉट अ पासपोर्ट यू गॉट इट। ठीक है, तुम्हारे पास वो तमाम राइट्स हैं जो दूसरों के पास है। समझ आई बात? अब फिर वहां पर रेसिज्म, यानी कि रेस की बेसिस पे डिफरेंशिएशन आया। जॉर्ज फ्लॉयड वाला इंसिडेंट था
कि वही ब्लैक वर्सेस वाइट की एक जंग थी, वो रेसिज्म था, वो रेस फाइट है। एथनिक वॉर अलग होती है, रेस फाइट अलग, रेसिज्म अलग होता है, ठीक है। कई मरतबा आपके कल्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चर, नेशनैलिटी के ऊपर भी ये चीज़ बेस करती है, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, एक्चुअल में हम इससे पहले भी नॉन कन्फॉर्मिटी में चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ये सोसाइटी का मेन स्ट्रीम कल्चर डेवलप करते हैं ये लोग, और ये लोग सोसाइटी का माइनॉरिटी सब कल्चर डेवलप करते हैं। समझ में आई बात? अब क्या हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल दैट माइनॉरिटी सब कल्चर इज मे हैव सम नॉन कन्फॉर्मिटी विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, सही है। अब ऑटोमेटिकली सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकली क्या देखा जाता है कि भाई जो आपके मेजॉरिटीज़ हैं, दे आर हैविंग हाई स्टेटस एज कंपेयर टू माइनॉरिटी इज हैविंग लो स्टेटस, सही है। तो ऑटोमेटिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि ये एक एथनिक आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में क्या हुआ, चेंज समझने वाली चीज़ है। जब से दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुई, ठीक है, तो एक चीज़ डेवलप होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथनिसिटीज। एथनिसिटीज गॉट हाइब्रिडाइज। इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में हुई ग्लोबलाइजेशन, सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंक्रीज चॉइसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले दुनिया में क्या थी, दुनिया डिवाइड थी एथनिसिटीज पे, भाई इस सोसाइटी में यही एथनिसिटी होगी, कोई और एथनिसिटी नहीं हो सकती, सही है। बट अब की दुनिया में ऐसा नहीं है। अब की दुनिया में क्या है बेटा, द पीपल आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सही है। दुनिया में क्या हुआ मेरा बेटा, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, द पीपल आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। जब ज्योग्राफिकल मोबिलिटी होती है तो मेरा बेटा आप इधर से उधर का कल्चर लेके आओगे, सही है। यानी कि आप आज के दौर में थाई फूड खाते हो, चाइनीज कपड़े पहनते हो, कोरियन म्यूजिक सुनते हो, योर पर्सनैलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। योर पर्सनैलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेम। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्ररी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन विथ ग्लोबल कल्चर। आप ग्लोबल कल्चर के साथ हाइब्रिडाइज हो। आप पिज्जा खा रहे हो, पूरी दुनिया के लोग खा रहे हैं, पिज्जा इज नॉट योर लोकल प्रोडक्ट, सही है। आप मैकडॉनल्ड्स खा रहे हो, KFC खा रहे हो, फ्राइड चिकन इज योर नॉट अ लोकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ररी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी एग्जांपल क्या होती है, MTV का म्यूजिक। MTV म्यूजिक क्या करता है, लोकल म्यूजिक को पॉप म्यूजिक के साथ मर्ज कर देता है, सही है। फिर आती है हमारे पास कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन। अब कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन विद इन टू कल्चर्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन विद इन टू कल्चर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास विद इन टू कल्चर्स। अगर आप UK जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा लोकल कल्चर नज़र आएगा, ठीक है। ब्रेजियन, ब्रिटिश एशियन, एहसान खान ने कहा था ना, मैं ब्रिटिश एशियन एक्टर, आई लिव हियर एंड देयर, ठीक है। तो अब क्या सीन है बॉस, ब्रेजियन सीन है, ब्रिटिश एशियंस, ठीक है। तो अब क्या है, दे आर हैविंग हाइब्रिडाइज्ड कल्चर। समझ आई बात? इज इट क्लियर टू यू ऑल?